मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज, सांस्कृतिक एवं सजातीय विविधताएं, जो अनेक विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने, मानव शास्त्रियों एवं भौगोलिक शास्त्रियों ने इस प्रकार से बताया है। भारत एक विभिन्नता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट, वहाँ की जलवायु, जनसंख्या, जाति प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, वहाँ की भाषा, संस्कृति एवं समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोगों, जातियों एवं समुदायों के बीच एक अनोखी समानता एवं एकता भारत में सदियों से विद्यमान रही है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठार एवं समुद्र तट, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, पूर्व में पहाड़ी भाग एवं मध्य में मैदानी भाग ने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्कृति को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। पहाड़ी, मैदानी, पठारी एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों के खान-पान, पहनावा, भाषा, रहन-सहन, प्रथाओं, त्योहारों एवं उत्सवों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र के रूप में इसकी प्रमुख विशेषता पाई जाती है। भारत ये समाज की विविधता में एकता को समझने के लिए इसके भौगोलिक दृष्टि से भी अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि भारत के निवासियों, उनकी समाज व्यवस्था, सभ्यता और संस्कृति एवं उनकी विभिन्नता एवं एकता को जानने के लिए भौगोलिक पृष्ठभूमि को जाने बिना उसका संपूर्ण अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। अतः भौगोलिक परिस्थितियाँ भी मानव के धर्म, दर्शन, कला, सभ्यता, संस्कृति और संस्थाओं आदि सभी पक्षों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी अलग अलग प्रकार की इनमें विविधता पाई जा सकती है। भारत की भौगोलिक सीमाओं ने वहाँ की समाज व्यवस्था और लोगों को विश्व के अन्य समाजों से भिन्न बनाया है। इस देश के निवासियों की वेशभूषा, भाषा, धर्म, दर्शन, ज्ञान, कला, विधि विधान, सभ्यता एवं संस्कृति अपनी मौलिकता है, जिसका विकास अधिकांश इसी धरती पर हुआ है। भारतीयों की विलक्षणता का विश्व में एक विशेष स्थान भी है। भारत की भौगोलिक स्थिति ने इसे एक स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्र बनाए रखा और समस्त ऐतिहासिक युग में इसे विदेशी संस्कृतियों और विजातियों से हमेशा इनको मुक्त एवं स्वतंत्र रखा है। हिमालय से हिंद महासागर तक फैले विशाल उपमहाद्वीप का नाम भारत क्यों पड़ा, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था, जो अत्यंत प्रतापी और श्रेष्ठ राजा था। उसी के नाम से इस देश को भारत पुकारा जाता है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार पौरव वंश के प्रसिद्ध राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम भी भरत था, जो एक चक्रवर्ती राजा था। उसने अनेक राज्यों को जीतकर अपने अधीन किया था। भारत के वंशज ही भारत कहलाए, जिन्होंने चिरकाल तक यहाँ प्रशासन एवं शासन किया। यही कारण है कि इस देश को भारत कहा जाता है। विष्णु पुराण में भी लिखा है, समुद्रों के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है, क्योंकि यहाँ भारतीय प्रजा हमेशा सदियों से निवास करती आ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के जो 5 प्राकृतिक भाग हैं, उनमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार, राजस्थान का मरुस्थल तथा समुद्र तटीय मैदान है। उत्तर का पर्वतीय मैदान उत्तर में कश्मीर से नेफा तक 1600 मील लंबी तथा 150 से 200 मील चौड़ी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। इनमें अनेक दरें, ऊंची चोटियां एवं घाटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट 29,000 फीट ऊंचा भी
यहीं स्थित है। इस क्षेत्र में ही अनेक धार्मिक, दार्शनिक, प्राकृतिक एवं स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, जहाँ प्रति वर्ष हजारों पर्यटक एवं तीर्थ यात्री भी आते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं और ये क्षेत्र भगवान शिव की तपोभूमि भी है। पवित्र कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील एवं अल्मोड़ा जैसे रमणीक स्थान भी इसी क्षेत्र में आते हैं। गंगा सिंधु का मैदान, ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग मील है। देश की 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। और संस्कृति, ये क्षेत्र भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उद्भव एवं ब्रह्म संस्कृतियों का हमेशा ही संगम स्थान रहा है। हरिद्वार और प्रयाग, वाराणसी जैसी पवित्र स्थान भी, तीर्थ स्थल भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है और ये क्षेत्र भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का उद्गम स्थान हमेशा रहा है और यहाँ पर कृषि की प्रधानता भी पाई जाती है। दक्षिण का पठार, ये भाग प्राचीनतम भाग है। यहाँ अनेक प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से परिपूर्ण भी है। भारत का दक्षिण भाग प्रायद्वीप है, जो एक पठारी प्रदेश है तथा 3 और समुद्र से घिरा हुआ है, जो उत्तर के बड़े मैदान से विंध्या एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों द्वारा यह भाग अलग हो जाता है। इसका आकार भी त्रिभुज के समान है। भारत के मूल निवासी द्रविड़ों का मुख्य निवास भी यही है, अतः यहाँ द्रविड़ संस्कृति की प्रधानता भी पाई जाती है और ये मराठों की भी कर्मभूमि रही है। राजस्थान का जो मरुस्थल है, गंगा घाटी के पश्चिमी ओर से शुष्क रेतीला भाग जो है थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान के कारण ही सिंध से उत्तर की ओर विदेशियों के आक्रमण विफल होते रहे हैं। सोमनाथ से वापस जाते समय महमूद गजनबी की विजय वाहिनी भी इसी मरुभूमि से लगभग लुप्त हो गई थी। यहाँ के निवासियों की संस्कृति, प्रथाएं, वेशभूषा, खान पान देश के अन्य भागों से विभिन्नता के रूप में पाए जाते हैं और यहाँ की जलवायु में भी अत्यधिक विषमता पाई जाती है। समुद्र तटीय मैदान, दक्षिण पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्री तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम के समुद्री तटीय भाग को कोंकण तथा मालाबार कहते हैं। दक्षिण पठार का भाग ढाल पूर्व की ओर होने से दक्षिण की जो सभी नदियां हैं वो पूर्वी समुद्र तट में होकर समुद्र में गिर जाती हैं। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी जो रामेश्वर है वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः भारत के लोगों और उनकी समाज व्यवस्था को जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी संस्कृति को भली भांति से उसके बारे में जानें और संस्कृति को समझने से पूर्व ये भी समझना अति आवश्यक है कि संस्कृति किसे कहते हैं, क्या है, तथा सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। भारतीय समाज एवं सांस्कृतिक विविधता जो अनेक रूपों में देखी जाती है, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र से हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा, जाति, क्षेत्र के आधार पर हो, उसको भली बातें जानने के लिए भारतीय समाज और संस्कृति को जानना भी अति आवश्यक है। अतः हम आपको अगले व्याख्यान में भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।